कि कोविड-19 की वजह से ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ हो चुका है, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। लेकिन उनका प्रैक्टिकली उसमें जो वो कोर्स कर रहे होते हैं, उन्होंने ओपीडीज़ और वार्ड्स में जाके उनको प्रैक्टिकली काम करना पड़ता है। लेकिन अभी क्योंकि कोविड-19 की वजह से वो नहीं कर रहे हैं और उनको हफ्ते में सिर्फ 1 घंटे के लिए क्लास लेना पड़ती हैं। तो उनका ये क्वेश्चन था कि इसके बाद हमें वो प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस नहीं मिल पाएगा जो कि पहले मिला करता था। तो क्या क्वेश्चन ये है कि क्या इस तरह अगर ये चलता रहा तो क्या हम एक अच्छे डॉक्टर से महरूम तो नहीं हो जाएंगे फ्यूचर में? देखिए, मैं बहुत परेशान हूं इस सिलसिले के अंदर। मैं पिछले 35 साल से मेडिकल एजुकेशन पढ़ाता हूं। मेडिकल एजुकेशन बिल्कुल ऑनलाइन और ये डिस्टेंट लर्निंग नहीं है, क्योंकि ये मरीजों के साथ मुतल्लिक है। और मैं इस सिलसिले में जाती तौर पर बहुत परेशान हूं। वो इसलिए कि ये जो एक क्लास जो फाइनल ईयर में थी, जो कि अब डॉक्टर बनेगी, और एक वो क्लास जिन्होंने इस पीरियड के दौरान हाउस जॉब करनी थी, उनकी पूरी ट्रेनिंग के अंदर मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं कि बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी रह गई है। और वो इसलिए कि हाउस जॉब का वो पीरियड होता है जिसमें आप अपनी तमाम स्किल्स और नॉलेज को पॉलिश करते हैं और उसको रीफ्रेज करके, रीफ्रेम करके अपने अंदर इजिमुलेट करते हैं, और वो आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है। इट बिकम्स अ काइंड ऑफ अ सेकंड नेचर। तो जिस वक्त उन्होंने 7-8, अब जैसे हमारे हॉस्पिटल यहाँ जो जहां बाउल विक्टोरिया हॉस्पिटल है और इस तरह और भी पाकिस्तान के बड़े हॉस्पिटल, वहां अक्सर डॉक्टर्स की ये ड्यूटी थी कि एक हफ्ता वो काम करेंगे और फिर 2 हफ्ते उनकी छुट्टी होगी बिकॉज ऑफ द कोविड। अच्छा, और वो इमरजेंसी सिर्फ डील करेंगे, इलेक्टिव सर्जरी नहीं करेंगे। जिसकी वजह से राउंड नहीं हुए, जिनकी वजह से इलेक्टिव ऑपरेशन नहीं हुए, उनकी वजह से उनकी ट्रेनिंग के अंदर बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी रह गई। ट्रेनिंग की डेफिशिएंसी को हम कॉम्पनसेट कर सकते हैं। देखो ना, एक आदमी ने 8 घंटे काम करना था, नहीं किया, आप उसको बाद में 8 घंटा काम करवा के उसको कॉम्पनसेट कर सकते हैं। लेकिन जो मिजाज में गड़बड़ हो गया ना, कि जो आदत ही खत्म हो गई मरीज को हाथ नहीं लगाना, जो आदत ही खत्म हो गई कि पेशेंट को क्लिनिकल एग्जामिन नहीं करना, वो एक बहुत बड़ी डेफिशिएंसी है। तो ये जो डॉक्टर साहब हैं जिन्होंने ये सवाल पूछा है, या मेडिकल स्टूडेंट हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बेटा, जो देख रहे हैं कि ये जो आपका पीरियड है, आप मेहरबानी करके इसको कॉम्पनसेट कीजिएगा बाय एक्स्ट्रा हार्ड वर्क। हमारे काम के अंदर there is no alternate of actually examining the patient and actually treating the patient. Because when you are going to go in your practical field, you are going to get real patients, real living patients who have got blood circulating in their veins, and who have got feelings, who have got emotions, who have got relations, and we have to deal with the family members who are actually really in pain. So all these things are actually not only a knowledge, not only knowledge is required for that. You need knowledge, you need skill, you need attitude, and you need values, value systems. Training also gives you a value system. What is good, what is bad. So that area will remain deficient. And like the questionnaire and all other, my, sons and daughters and friends who are medical students and doctors, I would request them that please register this thing, that this period has to be compensated by extra hard work afterwards. In Pakistan, alhamdulillah, if we behave sensibly during these Eid al-Zuha holidays, inshallah aziz, we hope that the second surge will not come, because we didn't behave well in Eid al-Fitr. As a result, we had a horrible period in which the hospitals were choked. But alhamdulillah, situation, I've been outside today also. I was going on the street. I went for some work, and I found that people are not there's no crowded places over there. So if we behave sensibly, inshallah, we hope that in Pakistan by end of August, inshallah, the normal working will start. The colleges will open, the normal hospitals will open, and hopefully in all over the world, we are one family wherever we are. So in America, in UK, or wherever, all of them are brothers and sisters. So if Muslims or non-Muslims, we are all, descendants of Hazrat Adam and Hawa, and we having the same blood circulating there. And the pain of a Christian is pain of a Muslim, and a pain of a Jew and a pain of a Hindu and Sikh is a pain of a Muslim, and vice versa. So all of them are extended family. So all over the world, if we hope that this thing goes away, and we are also wishing that soon inshallah वैक्सीन भी आ जाएगी, और वैक्सीन अगर आ गई तो इंशाल्लाह और भी क्लियर हो जाएगा। पाकिस्तान में मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को इम्यूनिटी हो गई है. They got this disease, got immune, and somehow as compared to western population, शायद हम ढीठ ज्यादा थे,
या our hygienic conditions were not as good as West was, so we were already used to have this type of things. आप देखें ना, हमारे को अजीजों के बच्चे जब पाकिस्तान आते हैं तो उनको मिनरल वाटर भी पिलाएं फिर भी उनको डायरिया लग जाता है. तो लेकिन इसका मतलब है कि हम ऑलरेडी आदी हो चुके होते हैं, तो इसलिए पाकिस्तान में ये जो जिन्होंने सवाल पूछा है, फिजिन फ्रॉम पाकिस्तान, तो उनको तो मैं कहूंगा कि इंशाल्लाह उम्मीद है कि एट द मोस्ट एट द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर वी विल बी हैविंग आवर नॉर्मल फंक्शनिंग इंशाल्लाह.